नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग का नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लुप्त पदों को भरना। ये पूरे रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि वास्तविक रीजनिंग यही है। मैंने बताया था ना कि जब किसी भी सवाल में सूत्र काम करे तो उसको रीजनिंग मत मानिए, वो तो गणित हो गया क्योंकि आप सूत्र पर बैठा दिए, सवाल लग गई। लेकिन जहां सूत्र ना काम करे, जहां केवल आपका दिमाग काम करे, केवल आपके दिमाग से ही सवाल लग सकती है, किसी फार्मूले से नहीं लगेगी, समझ जाइए वो शुद्ध रीजनिंग है। तो अब एकदम शुद्ध रीजनिंग है। अगर आप बड़े गौर से इसको देखते हैं, समझते हैं, तो यकीनन आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, सोचने की शक्ति जरूर बढ़ेगी क्योंकि ये वास्तविक रीजनिंग की शुरुआत हो रही है। हम सबसे पहले आपको कुछ प्रश्नों को हल करवाएंगे, सबसे सरल से सबसे कठिन की ओर जाएंगे। फिर लास्ट में आपसे एक दो प्रश्न पूछेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा और फिर उस प्रश्न को हम अगले वीडियो में सॉल्व भी करवाएंगे, सही उत्तर क्या होगा उसका। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे सामने है टाइप फर्स्ट का। इसकी हेडिंग है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम आपको मतलब हेडिंग जरूर बता देंगे कि इसमें काम क्या करेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा कि गुणा करना पड़ेगा कि भाग करना पड़ेगा, ताकि शुरुआत में ही आपके दिमाग पर लोड ज्यादा न पड़े, आपको एक आइडिया मतलब आपको ये पता रहे कि हमको करना क्या है। फिर उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा पूरे टाइप के बाद, तब मिक्स करेंगे, तब ये नहीं बताएंगे कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है ना, ताकि धीरे धीरे मतलब समझने की शक्ति बढ़ती रहे। एक ही झटके में सब कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। पहली चीज और समझ लीजिए एक बात, इस रीजनिंग में हमेशा प्रश्न विवादित रहते हैं। जो आयोग उत्तर मानता है वही सही माना जाता है, आप भले ही अपने तर्क पर किसी और को सही मान लें, अंतिम निर्णय आयोग का ही होता है। और दूसरी बात, इसमें विकल्प जरूर आपको दिया रहेगा क्योंकि ज्यादातर मतलब आपका दिमाग विकल्प को देखकर ही काम करेगा। बिना विकल्प के आप इसको किसी भी तर्क से कोई ना कोई सही कर देंगे। यानी एक बात आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के सवालों में जहां लुप्त पदों को भरना होगा वहां पर 100% यही आएगा, ये उत्तर नहीं होगा। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा लॉजिक जिस पर काम करेगा वही सही माना जाएगा। तो खैर चलिए हम शुरू करते हैं। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। इसका मतलब या तो जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा। इसमें 6 खाने हैं, 5 अंक हैं, एक खुला है मतलब ओपन है, इसको भरना है आपको। तो चलिए, जब भी जोड़ने और घटाने पर बात की जाए तो पहले आप ऊपर से नीचे जोड़ के चेक करिए, तब उसके बाद दाएं से बाएं। 3 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4, 5 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा 13। तो जब आप जोड़ना शुरू करें तो यहां पर जो आया वही यहां पर अगर आ गया, तब तो मानिए कि ऐसे ऐसे जोड़ने वाला नियम काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर 3 1 4 आया और यहां पर इन दोनों को भी जोड़ने पर जैसे 1 और 3 होता तो 4 आता, तब इसे भी जोड़ा जाता और यहां भी 4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब बाएं से दाएं जोड़ेंगे। 3 5 कितना हो जाएगा 8, 8 7 कितना होगा 15। देखो 3 धन 5 धन 7 बराबर 15। नीचे वाले को जोड़िए, 1 और 8 9, 9 में कितना जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा 6। तो क्या विकल्प में कहीं 6 है? बिल्कुल है, विकल्प में 6 है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। अगर मान लो विकल्प में 6 न होता तब क्या करते, तब इसका मतलब कि इस तरह से नहीं जोड़ा जाएगा, फिर कोई और तरीका होगा जोड़ने का, तो और तरीका ट्राई करते। तो चलिए अभी बारी बारी से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, ऊपर से नीचे। 6 3 9, 9 2 11, ध्यान रहे 11 आ रहा है, ये वाला खाली है, इसको छोड़ दो, आगे वाला जोड़ो। 5 4 9, 9 2 11। इसका मतलब जब दोनों जगह सेम आ रहा है तो इसका मतलब जोड़ने वाला नियम काम कर रहा है, इसको भी जोड़ो। 4 3 7, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ने पर 11 हो जाएगा। 4 3 7 और 7 4 11। देख लो, 6 धन 3 धन 2 बराबर 11, 5 धन 4 धन 2 बराबर 11। इसी तरह से 4 धन 3 धन 4 बराबर 11।
वेरी सिंपल। ऐसे ही पहले आप सरल सरल लगाइए ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, तब आप कठिन की ओर जाइए। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ये वाला स्थान खाली है, यहाँ पे क्या आएगा, इन चारों में से कोई एक आएगा। चेक करिए ऊपर से नीचे पहले। 9 7 16, 16 और 6 कितना हो गया। चलिए हम एक बार लिख देते हैं ताकि आप भी नोट्स में लिखिएगा, ताकि दोबारा जब देखें तो समझ में आए। तो पहला तरीका हम अपनाते हैं जोड़ करके, 7 धन 9 धन 6, 9 7 16 और 6 22, 22 हुआ। इधर जोड़िए 12 धन 3 धन 5, कितना हो जाएगा, 12 3 15, 15 5, ओहो 20 ही हो रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब एक बार थोड़ा सा इधर चेक कर लो कि क्या उधर सेम आता है क्या। तो 12 7 19, 19 और 6 25, 25 आ रहा है। ऐसे जोड़ो 9 3 12, 12 और 9 21 हो रहा है, मतलब यहां भी सेम नहीं आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सभी संख्याओं को क्रमशः ऊपर नीचे जोड़ करके ये नहीं हल होगा, न ऊपर नीचे जोड़कर हल होगा, न दाएं बाएं जोड़कर हल होगा। तब हल कैसे होगा, अब इस नियम को आप खारिज करके कोई दूसरा नियम ट्राई करिए। जोड़कर घटाकर चेक करो, क्योंकि लिखा है ना जोड़ घटाओ पर आधारित प्रश्न, इसका मतलब हो सकता है कि जोड़ने के बाद घटाया भी जा रहा हो। चेक करो 9 7 16, लिख देते हैं 7 धन 9 माइनस 6, 9 7 16 में 6 गया 10। ऐसे इसको करो 12 धन 3 माइनस 5, 12 3 15, 15 में 5 गया, ओहो सेम आ गया। सेम आ जाए तो समझ जाओ ठीक ठाक है काम। अब यही आपको यहां पे कर देना है। क्या करना है, 6 धन 9 माइनस कितना करें कि 10 आ जाए, तो यहां पर आपको भरना है अंक। मतलब 9 6 15, 15 में कितना घटा दें कि 10 हो जाए, तो 15 में 5 घटा दें तो 10 हो जाए। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा अंक आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब विकल्प कौन सा ही होगा, 5 है भी। तो इस तरह से जो सेट हो जाएगा वही आपको भर देना है, और कोई ना कोई विकल्प आपको नजर जरूर आएगा। तो पहले जोड़िए, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे, नहीं सेट हो रहा है तो जोड़कर घटाइए। ऐसे ही आपको करना है। ऐसे ही करते करते फिर जैसे ही आप कोई सवाल देखेंगे तो फिर आप उसमें एक ही बार में कई चीज सोच लेंगे। तो अभी एक ही बार में कई चीज सोच पाए, इसके लिए अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, विकल्प 2 3 4 5 है। ध्यान रहे इस तरह के सवाल में विकल्प जरूर रहेगी, और इन सवालों में 99% केस में चारों विकल्प में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, नन ऑफ दिस नहीं रहेगा। क्योंकि नन ऑफ दिस करके वो फिर बवाल पाल लेगा आयोग कि मतलब जो उसका है आ रहा है, वो लड़का ने जो लगाया है उसके तर्क से नहीं है बल्कि कुछ और है, तो फिर मामला कोर्ट में चला जाएगा। इसलिए इस तरह के सवाल में नन ऑफ दिस न के बराबर होती है, लगभग नहीं रहती है। तो कोई ना कोई जरूर उत्तर जरूर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं ऊपर से नीचे। 5 1 6 2 2 4, बिल्कुल नहीं, मतलब ऊपर से नीचे जोड़ने पे अलग अलग आ रहा है। अब दाएं से बाएं अगर जोड़ेंगे तो देखो, जब भी केवल 2 कंडीशन रहेगी। जैसे मैं अभी यहां पे एक और बना दूं, देखिए अभी जैसे आप सवाल लगा रहे थे ना, तो हुआ क्या कि आप पहले इसको जोड़े, कुछ आया, फिर आप इसको जोड़े, फिर कुछ आ गया, दोनों मैच खा गया। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ये जोड़ने वाला ही नियम काम कर रहा है। फिर आप वैसा ही इस यहां कर दीजिए। लेकिन जब केवल एक ही केस हो, दूसरा उसकी पुष्टि नहीं करेगा, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तब आपको कुछ और करना है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ता नहीं पता है, और आपने किसी से पूछा कि भैया हमको उस गांव में जाना है। उसने बता दिया कि आगे से जा करके दाएं घूम जाओ। आप चल दिए, लेकिन आपको थोड़ा सा शंका हो रहा है कि यार कहीं ये हमको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो आप क्या करेंगे, किसी और से पूछेंगे कि भैया हमको फला गांव में जाना है, कौन सा रास्ता है। तो वो बताएगा कि आप आगे जा करके दाहिने घूम जाइए। मतलब वही चीज़ 2 लोग बता दिए। जब वही बिल्कुल 2 लोग बता दिए तो आप एकदम आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ उस गाँव में जाने का वो रास्ता जरूर है। अगर इसने कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया, तब आप तीसरे आदमी से जरूर पूछेंगे, क्योंकि आप किस पर यकीन करें, दोनों अलग अलग बताए हैं। तो यही बात यहाँ पे है कि जब दोनों
लाइन में उसी बात की पुष्टि हो जाए तो इसका मतलब श्योर है कि वही नियम काम कर रहा है। 3 धन 4 माइनस कर दीजिए 1 धन 2, ये क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 हो गया। 7 में 2 1 3 घटा देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहां भी 4 आ जाए जो यहां आया है तब सही हो सकता है, लेकिन यहां भी गारंटी नहीं है कि आयोग इसी बात को सही मान ले, क्योंकि हो सकता है कि उसने कुछ और देख करके किया हो और विकल्प में हो, लेकिन आपकी सोच वहां तक नहीं जा रही है, तो सवाल यहां गलत भी हो सकता है। इसलिए इसको कुछ लक की भी बात कहा जाता है, संयोग की भी बात कहा जाता है कि जो आयोग तर्क रखा था उसी तर्क पर आप भी पहुंच गए। संयोग भी यहां पे काम करेगा इसमें, बाकी में नहीं। अब देखो 9 में हम कितना जोड़ दें पता नहीं है, कितना जोड़ करके 5 2 7 में घटा दें कि 4 आ जाए, तो यहां पे 7 हो रहा है, यहां पे कितना होना चाहिए कि 4 आए। तो 9 में कितना जोड़कर 7 घटाएं कि 4 आ जाए, तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11, यानी अगर यहाँ पे 11 हो तो 11 में 7 घटाने पर 4 आएगा। अब 11 का मतलब 9 पहले से ही है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसका मतलब 9 धन 2 बराबर 11, और 11 में 7 घटाने पर 4 आएगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 विकल्प में भी है, जब विकल्प में भी है तो आप चुन करके आगे बढ़ जाइए। 9 2 11, 11 में 7 गया 4, 4 3 7, 7 में 3 गया 4। मुझे लगता है आप समझ गए हम बताना क्या चाह रहे हैं। चलिए कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। 5वां प्रश्न, यहां पर भी एक ही आधार बताया गया है, इसको देख करके इसको हल करना है। मैं बताया ना कि जब एक ही आधार हो तो किस्मत की बात है सही हो जाए या गलत। अगर यहीं पर मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये है ना, तो ऐसे अगर हो जाए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, फिर यहाँ पर एक खाली कर दिया जाए, यहाँ कुछ लिख दिया जाए। अगर 3 ठो दे दिया गया, यानी कि 2 प्रश्न दे दिया गया, मतलब आधार तय करने के लिए जो यहाँ नियम है वही नियम यहाँ है, तो यकीनन 100% वही नियम यहाँ भी लगेगा। लेकिन जब एक हटा करके सिर्फ एक ही आधार दिया जाए, इसको आधार बना करके इसको हल कर दिया जाए, तब विवादित ज्यादा रहता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ज्यादा सावधानी बरतनी है। इसको देखकर आपको ऐसे करना है। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ के चेक करो। देखो 1 3 2 और 5 कितना हो गया, कितना हो रहा है 11, मतलब 11 यहाँ पे है भी, तो 5 3 8 1 9 2 11, यानी अगल बगल चारों अंकों को जोड़ करके बीच वाला आ रहा है। वहां भी ऐसे ही चेक कर लो। 9 7 16, 16 2 18, 18 4 22, तो क्या 22 कहीं है, बिल्कुल है। जब 22 है तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, यहाँ पे 22 होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। हाँ, अगर 22 नहीं आता, मतलब यहाँ पे 22 आ रहा है, आपके जोड़ने के अनुसार 26 आ जाता, तब तो 26 विकल्प में है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर फिर ये जोड़कर जो यहाँ पे आया है वो नियम नहीं है, कुछ और है, फिर कुछ और सोचिए। लेकिन अभी आपको नहीं सोचना है, अभी आपको केवल जोड़ घटाना पर आधारित बता रहे हैं, तो जोड़ और घटाना वाला ही सोचना है, इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है। जब गुणा भाग बताएंगे तो गुणा भाग सोचना पड़ेगा, फिर वर्ग बताएंगे वर्ग सोचना, घन बताएंगे घन सोचना, फिर जब सब बता देंगे तब सब एक साथ सोचना बारी बारी से। देखिए 6वां सवाल है, मतलब यहाँ पे बीच में क्या आएगा ये आपको देखना है। तो पहले जोड़िए, चेक करिए। 4 3 7, 7 14 और 2 16, 3 धन 4 धन 2 धन 7, कितना हो गया 16। 16 तो यहाँ है नहीं, लेकिन हाँ 16 का डबल है 32, 16 का डबल 32 है। तो अगर यही नियम यहाँ भी काम कर जाए और विकल्प में मिल जाए तो ठीक है, चेक कर लो। 9 7 16, 2 18 और 1 19, 19 हो रहा है। 19 का डबल करो 38, तो क्या 38 विकल्प में है कहीं, बिल्कुल है। जब 38 विकल्प में है तो इसका मतलब
नियम काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर 16 होता, यहां पर 16 होता, तब आप कौन सा विकल्प चुनते? तब आप 19 चुनते। कैसे? यहां पे सबको जोड़ने पर 16 आ रहा है, 4 3 7 7 14 और 2 16। यहां पे 9 7 16 2 18 और 1 19 आ रहा है, तब 19 चुनते। अगर मान लीजिए यहां पे 17 होता, तब आप किस विकल्प को चुनते? तब आप 20 चुनते। कैसे? देखो, सबको जोड़ने पे 16 आ रहा है और 16 में एक जोड़ने पे 17 आ रहा है, यानी कि एक ज्यादा जोड़ के लिखा गया है। तो यहां भी सबको जोड़ने पे 19 आ रहा है, तो 19 में एक जोड़ दीजिए 20। तो जो नियम यहां वही नियम वहां। तो आज बस यहीं पे रोकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैंने समझाया बहुत ही सरल सरल सवाल वो आपके समझ में आ गई। समझ में आ गई तो आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है, इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने लोग सही जवाब देंगे कल दोपहर तक, यानी अब से लेकर के लगभग 18 घंटे तक में, उनका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगा। ध्यान रहे 2 सवाल है, दोनों को सही लगाना है। जिनके दोनों सवाल सही होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।